हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी आपकी अच्छे तरीके से चल रही होगी। और आज साथियों बीपीएससी 69 का जो कंबाइंड आपका इंटीग्रेटेड फॉर्म है यहाँ पे आज से ऑनलाइन किया जा रहा है। और इसके रिगार्डिंग हम लोग जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं उसको समझेंगे जो बीपीएससी ने यहाँ पे दिया है। तो फॉर्म भरने से पहले एक बार समय निकाल करके ज़रूर इसको देख लीजिएगा। क्या क्या इसमें सावधानी बरतनी है आपको, जो इंस्ट्रक्शंस है उसको प्रॉपर फॉलो करके ही आपको आवेदन करना है। और एडिटिंग का ऑप्शन आपको कब तक मिलेगा, यानी एडिटिंग कब कर पाएंगे, आवेदन सबमिट करने के बाद कर पाएंगे या नहीं। तो ये यहाँ पे चलिए इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से ही इसको समझते हैं। फ़ोटो के बारे में भी समझेंगे हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे बिहार लोक सेवा आयोग पटना ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश। तो ऑनलाइन आवेदन भरने से पर यहाँ पे अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लेंगे। सबसे पहले तो आपके पास एक वैलिड आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, वो मोबाइल में लॉगिन होना चाहिए। साथ ही साथ मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। और जो ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर है उसको ऐसा ईमेल आईडी डालिएगा कि ये ना हो कि आवेदन डाले उसके बाद से वो ईमेल आईडी ही भूल गए या उसके पासवर्ड ही भूल गए। ऐसा नहीं है, उस ईमेल आईडी को सुरक्षित रखना है आपको। चूँकि आपने देखा होगा कि दरोगा के समय में जो फॉर्म आया था उसमें काफ़ी प्रॉब्लम फंस गए थे, चूँकि ओटीपी आ ही नहीं रहा था, ईमेल पे भेज रहा था। बहुत सारे छात्र ईमेल भूल गए थे या मोबाइल ही उनका गुम गया था। तो ये दोनों सुरक्षित रखना है आपको। जो भी इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा इसका यूज़र आईडी और पासवर्ड कहीं लिख कर रख लीजिएगा। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देनी है कि जो आपका यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा तो चूँकि रजिस्ट्रेशन में ही आपको 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और उसके बाद आवेदन कीजिएगा तो उसमें भी करना है। और ये OTR होने वाला है, मतलब कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन ये होने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स होगा वो 100 KB का होना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स का साइज़, पहला डॉक्यूमेंट्स आपका होगा एक आइडेंटिटी कार्ड। पहला ये अपलोड करना होगा। आइडेंटिटी कार्ड में आपका वहाँ पे आधार आपसे मांगा जाएगा, या पैन होगा या ड्राइविंग लाइसेंस, तीनों में से कोई एक अपलोड करना होगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, अगर आप लोग आधार कार्ड के अलावा कोई दूसरी डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे अपलोड करते हैं तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे। यानी जो जनरल के 600 रुपये पेमेंट करने हैं प्लस 200 उसमें और जोड़ लीजिए तो 800 रुपये आपको पेमेंट करने होंगे। और वो 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज आपको बायोमेट्रिक चार्ज दिया जाएगा। लेकिन अगर आप वहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालते हैं और आधार कार्ड को ही अपलोड करते हैं, आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद, तो आपको वहाँ पे 200 रुपये एक्स्ट्रा नहीं देने होंगे। केवल और केवल आपका 600 रुपये आवेदन का लगेगा अगर जनरल कैटेगरी से है तो, और बाकी कैटेगरी का तो 180 के आसपास है। तो ये आप लोग ध्यान देंगे कि आधार ही कोशिश करेंगे, अगर आपके पास आधार है, सही डेटा है उसमें, तो आधार ही अपलोड कीजिएगा और नंबर भी उसी का दीजिएगा आइडेंटिटी कार्ड में, और उसका PDF बना लीजिएगा 100 KB में। देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपसे वहाँ पे अगर बिहार के अस्थायी निवासी होंगे तो रेसिडेंस नंबर मांगा जाएगा। तो रेसिडेंस नंबर डालेंगे और रेसिडेंस का वहाँ पे सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है आपको। तो ध्यान रखेंगे कि जो आपका रेसिडेंस होगा वो तो चलेगा, आपका कभी कभी होगा तो चलेगा। कास्ट में आपको ध्यान देना है। तो इसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो रेसिडेंस का सर्टिफिकेट डालने के बाद से जस्ट आपको उसमें पूछा जाएगा कास्ट का, रिजर्वेशन का। अगर आपके पास रिजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं, चाहे EWS, OBC, SC, ST, तो वहाँ पे डालेंगे। और वो आपका डॉक्यूमेंट्स 1 ईयर के ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, तो उसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। वो भी 100 KB का PDF होना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि फ़ोटो जो है, फ़ोटो क्या ऐसा होना चाहिए। तो देखिए फ़ोटो आपका, अब पहले क्या होता था कि आपको स्कैन करके पहले से रखते थे स्टोरेज में अपने मोबाइल में या लैपटॉप में, और उसको अपलोड कर देते। तो अब सिस्टम चेंज हो चुका है, TRE से ही आपने देखा। आपको फ़ोटो लाइव अपडेट करना है, मतलब कि कैमरा आपके सामने ही खुलेगा, वेबकैम के माध्यम से आप फ़ोटो क्लिक करेंगे। तो फ़ोटो क्लिक करते समय ध्यान रखेंगे कि प्रॉपर आपका लाइटनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ पे, मतलब कि लाइट अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो दीवार का बैकग्राउंड होगा वो वाइट, कोशिश कीजिए कि वाइट ही रखिए या हल्के कलर का। अगर वाइट नहीं भी रहेगा तो वहाँ पे वाइट पर्दा लगा करके वहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा तो वो चलेगा। तो ये तो हो गई फ़ोटो। अब यहाँ पे सिग्नेचर की बात करें तो देखिए सिग्नेचर का ये ध्यान रखेंगे, जब तक आपका पिक्सल इतना नहीं रहेगा तब आपको अपलोड नहीं होगा। 220 गुने 100 पिक्सल का आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और हिंदी एंड इंग्लिश दोनों का सिग्नेचर यहाँ पे करना है, वाइट पेज पे करना है। ब्लू या ब्लैक कोई भी इंक से कर सकते हैं। इतना सारा चीज़ रेडी कर लेंगे। उसके बाद आएंगे तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन टैब का ऑप्शन दिख जाएगा ऑनलाइन BPSC वेबसाइट पे, और वहाँ पे क्लिक करते हुए वहाँ पे सारा डिटेल्स आपको देना है। सारा डिटेल्स फीड करने के बाद, ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप सबमिट करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर पे, ईमेल आईडी पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। अब जब रजिस्ट्रेशन और यूजर आईडी प्राप्त हो जाएगा उसके बाद से आप लोग को
आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसमें भी आपको जैसे मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड करना होगा, देन ग्रेजुएशन का डिटेल्स उसमें फिट करना होगा, उसका भी मार्कशीट अपलोड करना होगा या सर्टिफिकेट। तो वहाँ से आप लोग ऐसे करके 100 KB का वो भी रहेगा और कर लेंगे अपलोड। अपलोड करने के बाद से आप लोग का यहाँ पे फाइनल सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद आप लोग को 600 रुपये का पेमेंट करना होगा। वहाँ पे 600 रुपये का पेमेंट करेंगे जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी के लिए वहाँ पे कम है 180 है। और आधार नंबर जरूर आप लोग रजिस्ट्रेशन में डालिएगा तो ताकि आपका 200 रुपये बच जाएंगे यहाँ पे। तो ये अपडेट्स है, इसको इंस्ट्रक्शंस को समझ कर कहीं फॉर्म भरिएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग अब गलती नहीं करेंगे। और एडिट की बात करें तो देखिए एडिट आप लोग तब तक कर सकते हैं जब तक आप लोग फाइनल पेमेंट नहीं किए हैं, यानी एक बार अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो दोबारा आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो जब भी आप पेमेंट करने जाएँ तो वहाँ पे आप लोग एक बार सुनिश्चित कर लें, 2-3 बार हो सके तो उसको क्रॉस चेक कर ले कि कहीं पे आपका आवेदन में मिस्टेक तो नहीं है। मिस्टेक होगा तो उसको पहले सुधार लीजिएगा, देन पेमेंट कीजिएगा, क्योंकि एक बार पेमेंट कर देंगे तो वही डिटेल आपका सेव हो जाएगा, एडिट करने का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा फॉर्म भरते समय में। आई होप यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे, अब कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर आपको फर्दर कोई क्वेरी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चैनल अपना है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बीपीएससी के अपडेट्स के लिए। जल्द ही मिलते हैं नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहें। धन्यवाद।